मेरा ये दावा है कि अगर आप एलिफेंटा घूमने आए भी होंगे, तो एलिफेंटा के इस जगह को आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे। देखने की बात छोड़ दो। तो मैं काफ़ी खोजबीन, काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैं एलिफेंटा के उस जगह पर आया हूँ, जिसके बारे में लगभग 95% लोग नहीं जानते। ये तालाब एलिफेंटा से बिल्कुल साफ दिखाई देता है, लेकिन हर किसी को नहीं। तो चलिए हम जानते हैं इस तालाब और इसके इर्द गिर्द बने उन स्थानों को जिसे जानबूझकर गुप्त रखा गया है। यहाँ के लोगों से बातचीत करने पर पता चला कि जो तालाब आप मेरे बगल देख रहे हैं, ये तालाब चालुक वंश के राजा पुलकित का है, जिसमें वो हर दिन नहाकर एलिफेंटा की गुफा में बने भगवान शिव की मूर्ति पर पूजा करने जाते थे। अफसोस इसका कोई ऐतिहासिक ठोस प्रमाण नहीं मिला और इतिहासकारों में इसको लेकर काफी अलग-अलग मत हैं। चलिए अब हम उन दो तालाबों के बारे में भी जानते हैं। जिस एक तालाब में यहाँ की रानियां नहाती थी और दूसरे तालाब में साधु संत महात्मा और मंदिर में आए हुए भक्तगण नहाते थे। तो चलिए गाइस, पहले हम उस तालाब को देखते हैं जिस तालाब में यहाँ की रानियां नहाती थी, जो काफी बड़ा था लेकिन आज काफी छोटा हो गया है। तो देखिए आपके सामने ये जो तालाब है, ये रानियों का तालाब था। इस तालाब में रानियां नहाती थी। गाइस जरा सोचिए, जब इन तालाबों में रानियां नहाया करती थी तो यहाँ का माहौल कैसा रहता होगा। दासियां खड़ी रहती होंगी, पहरेदार हुआ करते थे और इन घास फूस भरे तालाब में कभी गुलाबों के फूल बिछा करते थे। लेकिन समय का पहिया, राजा हो या रंक, सबको कुचल डालता है। तो चलिए हम उस तालाब की ओर बढ़ते हैं जिस तालाब में साधु संत महात्मा और भक्तगण नहाया करते थे। तो गाइज ये वो तालाब है, आप जाली के उस पार ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा होगा वो तालाब जिस तालाब में साधु संत लोग नहाते थे। गाइज ये वो जगह है जिस जगह को कथित तौर पर राजा की समाधि कहा जाता है, जो कि आज पूरा खंडहर पड़ा हुआ है। शुरुआती दौर में इस पर कभी लकड़ियों के छत हुआ करते थे, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से आज इस पर टीन सेट कर दिया गया है और इसी से कुछ कदम दूर ही रानी की भी समाधि है। गाइज ये है रानी की समाधि। इस पर भी कभी लकड़ी के छत हुआ करते थे, लेकिन आज इन पर टीन सेट कर दिया गया है। तो चलिए गाइज अब हम उस जगह को दिखाते हैं जिस जगह पर राजा बैठता था और उनके बगल बनी सीढ़ियों पर वहां की प्रजा बैठती थी और राजा अपराधी को दंड सुनाता था। गाइज ये वही सीढ़ियां हैं जिन सीढ़ियों पर यहाँ की प्रजा बैठती थी और बिल्कुल इसके सामने यहाँ का राजा बैठता था और अपराधी को दंड सुनाया जाता था। वैसे गाइस ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, बल्कि यहीं से एक नई कहानी का जन्म होता है। अब हम इस क्षेत्र का पूरा ओवरव्यू लेते हुए उस पर्वत की चोटी पर चढ़ेंगे, जिस पर्वत की चोटी पर यहाँ के राजाओं ने अपने गोले, बारूद और तोपें रखी हुई हैं।
आगे का रास्ता मेरे लिए काफ़ी खतरनाक है। ककरीले पथरीले रास्ते, कांटों भरी झाड़ियाँ मेरा रास्ता रोकना चाहती हैं, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मैं आगे जाऊँगा, बस मुझे जाना होगा। सुबह 10 बजे से चलते-चलते मुझे 3 बज चुके थे। मैं काफ़ी थक चुका था। सच कहूँ तो इतने घने जंगल में खुद को अकेला देखकर मैं काफ़ी डर महसूस करने लगा था। तभी मेरा हाथ अचानक मेरे गले में पहने रुद्राक्ष पड़ गया और परमपिता परमेश्वर के साथ अपने प्रेम को याद करते हुए मुस्कुरा उठा और मुझे काफ़ी हिम्मत आ गई। गाइज इस एपिसोड को यहीं पर द एंड करता हूँ और मिलते हैं आपको अगले पार्ट में, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे साथ जंगल में क्या हुआ था और पर्वत की चोटी का रहस्य क्या है। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक जरूर पहुँचे।